तो सबसे पहले बात करते हैं कि महागठबंधन के पास वहां पर क्या स्थिति थी। तो एनडीए को 39 सीट्स मिली थी, 40 में से एक सीट विपक्ष को मिला था। एनडीए के पास 54.34% वोट शेयर था और विपक्षी गठबंधन के पास 31.23% वोट शेयर था। जो पार्टियां एनडीए में थी 2019 के चुनाव में, वो अब आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। आप देखिए, 2019 में जो पार्टियां चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 17 की 17 सीटें जीती थी। जेडीयू ने 17 सीटें पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था, 16 सीटों पर जीत मिली थी। एलजेपी ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 6 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, एक 6 सीट एलजेपी के पास गई थी। अब अगर हम इसी को महागठबंधन के तौर पर सामने देखें तो महागठबंधन की स्थिति क्या थी 2019 में। महागठबंधन ने सिर्फ एक सीट हासिल की थी और वो कांग्रेस को मिली थी। आरजेडी को कुछ नहीं, आरएलएम को कुछ नहीं, लेफ्ट फ्रंट को कुछ भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या आप ये नहीं मानते कि विपक्षी गठबंधन को एनडीए के मुकाबले काफी सुनियोजित होना चाहिए था? लेकिन अभी तो सिर्फ फुटबॉल चल ही रही है, खड़े होने को कोई तैयार ही नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा होता है कि एनडीए के इस मजबूत गठबंधन के सामने इंडिया अलायंस की स्थिति क्या है। तो बिहार में जो स्थिति बनती दिख रही है वो अपने आप में बहुत ही विषम है। सबसे पहले तो आप देखिए कि कैसे बीजेपी और जेडीयू के बारे में हम आपको ये तमाम बातें जानकारी दे रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर वहां पर अब जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है वहां पर स्पष्ट है कि एक के बाद एक उम्मीदवारों को लेकर संशय है। कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को अपने साथ शामिल किया है। हर किसी को इस बात की जानकारी थी कि आरजेडी पप्पू यादव को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद भी कांग्रेस ने पप्पू यादव को शामिल किया। पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर कांग्रेस ने अपनी संवेदना सामने नहीं रखी है, तो अब क्या स्थिति होगी। सबसे दूसरी बात निकल कर आती है कि जो तमाम लोग हैं, जो और उम्मीदवार हैं, वहां पर भी ऐसी स्थिति है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीटों के तालमेल को लेकर काफी स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जब आप कांग्रेस और वामपंथ दलों की बात करते हैं तो यहां पर भी स्थिति खराब होती दिखाई देती है। बेगूसराय को लेफ्ट पार्टी ने खुद ही अपने इख्तियार में कर लिया और बेगूसराय से अपना उम्मीदवार घोषित भी कर दिया। कांग्रेस चाहती थी कि कन्हैया कुमार को बेगूसराय से खड़ा किया जाए, लेकिन ऐसा मौका कांग्रेस को मिल ही नहीं पाया। जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत लगातार आती जा रही है। परस्पर विरोध की स्थिति लगातार बनती दिखाई दे रही है और यह बताता है कि इंडिया गठबंधन में बिहार में न कुछ ठीक है न ठीक चल रहा है।